दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 26 सितंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक बड़ी अपडेट है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियों के लिए तैयार, पोर्टल ऑन बोर्ड। बेसिक से लेकर के एडेड माध्यमिक महाविद्यालयों, अल्पसंख्यक कॉलेजों एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्तियां करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तैयार हो गया है। भर्तियों के लिए आयोग की ओर से संबंधित विभागों के प्रमुखों को पत्र लिख करके अध्याचन पहले ही मांगा गया है। अध्याचन लेने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल ऑन बोर्ड हो गया है, यानी कि संबंधित विभाग शिक्षा सेवा चयन आयोग और एनआईसी एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। आयोग के पत्र के क्रम में विभागों में अध्याचन के लिए विवरण जुटाए जा रहे हैं। सभी 12 सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से भर्ती को लेकर के आयोग ने तेजी से कार्य करना शुरू किया है। सृजित सभी पदों पर अभी नियुक्तियां नहीं होने से आयोग एक साथ 2 मोर्चे पर काम कर रहा है। एक तो सृजित 4 उप सचिव, वित्त नियंत्रक और वित्त लेखाधिकारी, विधि अधिकारी के पदों पर नियुक्ति कराना और दूसरा शिक्षक भर्तियों के लिए अध्याचन लेने की प्रक्रिया पूरा करना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी आयोग में कई सारे अधिकारी नहीं आए हैं, तो अधिकारियों की नियुक्ति भी कराना है और साथ में भर्तियों के लिए भी अध्याचन लेने की प्रक्रिया पूरा करना है। तो दोनों काम आयोग में पैरेलल चल रहे हैं। इसमें अध्याचन के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल तैयार हो गया है। आयोग में अभी कार्यवाहक उप सचिव के रूप में अकेले शिवजी मालवीय कार्य कर रहे हैं। उप सचिवों की नियुक्ति हो जाने से कार्य और तेज़ी से होंगे। इधर अभी हाल ही में देखा होगा 23 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री ने सभी आयोगों को, भर्ती बोर्डों को बुला करके जो भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के आदेश दिए हैं और अध्याचन जो है शीघ्र भेजने के आदेश दिए हैं। तो कहने का मतलब है प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू है और ये अभी चलती रहेगी। नई भर्तियों में अभी हालांकि वक्त लगेगा, लेकिन जो पेंडिंग भर्तियां हैं इस पर काम जल्दी होगा। फिलहाल जो कुछ भी अपडेट्स मिलेंगे चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ देखिए यूपी बोर्ड से अपडेट है कि पहली बार वॉइस रिकॉर्डिंग वाले नाइट विजन कैमरों से होगी प्रश्न पत्रों की रखवाली। यूपी बोर्ड नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए पहली बार प्रश्न पत्रों की निगरानी के लिए स्ट्रांग रूम में वॉइस रिकॉर्डिंग वाले नाइट विजन कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही स्ट्रांग रूम की रिकॉर्डिंग को 30 दिनों तक सुरक्षित भी रखा जाएगा। वहीं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए निर्धारित केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू हो जाएगी, यानी आज से केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। स्ट्रांग रूम और परीक्षा केंद्रों की डीवीआर की रिकॉर्डिंग 30 दिनों तक रखनी होगी। तो फिलहाल आज से प्रक्रियाएं शुरू हो रही, धीरे धीरे करके आयोग इस दिशा में जो बोर्ड है वो यहाँ पर काम करेगा और सभी परीक्षा केंद्रों में हाई स्पीड इंटरनेट होना ज़रूरी किया गया है। इसके लिए भी जो मतलब इंतज़ाम है वो विद्यालय करेंगे। एक यहाँ पर अपडेट दे सकते हैं जो कि आपके लिए बैड न्यूज हो सकती है। लिखा कि वर्ष 2035 तक बंद होंगे यूपी में संबद्ध महाविद्यालय। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा के तहत बहुत बड़े बदलाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके तहत विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी और उसकी जगह ऑटोनॉमस और संगठक महाविद्यालय ले लेंगे। संगठक महाविद्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण विश्वविद्यालयों के पास रहेगा। प्रदेश में मौजूदा समय में 15 महाविद्यालय ऑटोनॉमस हैं। इसमें से केवल 7 ही ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित हैं। इन 7 महाविद्यालयों में 4 सहायता प्राप्त और 3 स्वायत्त पोषित हैं। प्रदेश का एक भी राजकीय महाविद्यालय ऑटोनॉमस नहीं है। शासन ने अब महाविद्यालयों को ऑटोनॉमस बनाने के लिए एक नई पहल की है। शासन के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशालय के सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों से नई शिक्षा नीति के अनुसार यूजीसी ऑटोनॉमस कॉलेज योजना में आवेदन करने को कहा है। तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2035 के बाद संबद्ध महाविद्यालयों की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी और ऑटोनॉमस एवं संगठक महाविद्यालय चलन में रहेंगे। यहाँ देखिए अपडेट है कि प्रदेश के सभी बच्चों की बनेगी अपार यूनिक आईडी। केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की तरह अब यूपी के सभी प्राइमरी
अपर प्राइमरी स्कूलों के बच्चों की अब अपार यूनिक आईडी बनाई जाएगी। 12 अंकों का अपार यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी आधार से लिंक होगा। ये प्रदेश के सभी अपर प्राइमरी स्कूलों के छात्रों छात्राओं के वर्तमान पैन नंबर का स्थान लेगा। आप लोग जानते हैं अभी यूडाइस का पैन नंबर चल रहा है, तो ये जो यूडाइस का पैन नंबर है इसको बदल करके अपार यूनिक आईडी बनाई जाएगी, यानी कि अपार आईडी बनाई जाएगी। ये आपकी 12 अंकों की यूनिक आईडी होगी। और 20 सितंबर को शिक्षा मंत्रालय के पत्र पर महानिदेशालय ने कदम उठाया है। यूडाइस पोर्टल से अपर प्राइमरी के छात्रों की अपार आईडी बनेगी। आईडी बनाए जाने का कार्य विद्यालय स्तर से ही लॉगिन करते हुए किया जाएगा। यूपीएससी से देखिए अपडेट है कि 2 वर्षों में 21,000 से अधिक पद नहीं भर पाया अधीन सेवा चयन आयोग। राज्य सरकार 6 महीने में 40,000 पदों पर भर्ती करने का दावा कर रही है, यानी 6 महीने में 40,000 पदों का भर्ती का दावा कर रही है। इसमें ज़्यादातर रिक्तियाँ यूपीएससी के माध्यम से होनी हैं। जिस आयोग से 40,000 भर्तियाँ होनी हैं, ठीक है, उसका हाल ये है कि 2 वर्षों में 21,000 से अधिक पद नहीं भर पाया है। वो आयोग 2-3 वर्षों में 21,543 रिक्तियों की परीक्षा प्रक्रिया नहीं पूरी कर पाया है। इन रिक्तियों पर आवेदन तो ले लिए गए, लेकिन मुख्य परीक्षा अभी तक नहीं कराई गई है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि ऐसी घोषणाएं 2-3 महीने से की जा रही हैं और लेकिन अब तक भर्तियां नहीं निकाली गई हैं। यूपीएससी से वन दरोगा, कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट, मुख्य सेविका, ITI अनुदेशक सहित कई पुरानी भर्तियों के इंटरव्यू अभी तक नहीं हो पाए। इसकी लगातार मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। मुख्य सेविका भर्ती होने वाली लड़कियों और छात्रों ने मुख्यमंत्री दरबार तक गुहार लगाई, लेकिन मामला ठंडा बस्ते में पड़ा है। तो कौन कौन सी भर्तियां आयोग में लंबित है उसकी पूरी सूची यहाँ पर दी गई है, आप लोग इसको देख सकते हैं। वहीं पर अवनीश सक्सेना जो कि सचिव हैं उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के, उनका कहना है कि अब हम अभ्यर्थियों की चिंता से अवगत हैं। परीक्षाएं जल्द संपन्न कराने के लिए आयोग युद्ध स्तर पर प्रयासरत है। कुछ मामले माननीय न्यायालय में हैं, शीघ्र ही परीक्षाओं को संपन्न कराया जाएगा। यहाँ देखिए अपडेट कि नगर नियोजक और पर्यावरण अभियंताओं की जल्द होगी भर्ती। राज्य सरकार ने शहरों के सुनियोजित विकास और लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए नगर निगमों व नगर पालिका में 97 नगर नियोजक और 163 पर्यावरण अभियंताओं की भर्ती करने जा रही है। नगर पंचायतों में राजस्व, लेखा, इंजीनियरिंग और स्वच्छता काडरों की क्षमता में वृद्धि की गई है और विशेषज्ञों और तकनीकी सहायता के लिए आउटसोर्सिंग का प्रावधान किया गया है। और अभी हाल ही में यहाँ पर जो है आपको नगर नियोजक और पर्यावरण अभियंताओं की भर्तियाँ देखने को मिलेगी। 97 नगर नियोजक के पद हैं, 163 जो है ये पर्यावरण अभियंताओं के पद हैं। आयुष कॉलेजों में 7,414 सीटों पर दाखिले के लिए काउंसलिंग शुरू। प्रदेश में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी व यूनानी कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों की 7,414 सीटों पर प्रवेश के लिए बुधवार से काउंसलिंग शुरू हो गई है। 28 सितंबर तक अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग करा पाएंगे, पंजीकरण करा पाएंगे और धरोहर राशि जमा कर पाएंगे। वहीं 26 सितंबर से 29 सितंबर तक अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जाँच की जाएगी। 29 सितंबर को मेरिट लिस्ट आएगी। अंत में यहाँ पर सूचना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 30 सितंबर से शुरू होंगी स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाएं। तो जो अभ्यर्थी यहाँ पर एडमिशन लिए हैं उनके लिए अपडेट है कि इसी महीने के अंत तक स्नातक प्रवेश बंद कर दिए जाएंगे और आपकी कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।